अगर आप एक मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं तो हमारा आज का पहला डीएनए टेस्ट पूरी तरह से आपको समर्पित है। आपने भी अनुभव किया होगा कि हर दिन आपके मोबाइल फोन में सिग्नल के दर्शन अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां मुनाफे के टावर पर बैठी हैं, लेकिन ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात नहीं मिल रही। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में करीब 9 टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की एक परीक्षा ली, जिसमें लगभग सभी कंपनियां फेल हो गई। TRAI के बेंचमार्क के मुताबिक 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप दिन भर में 100 कॉल करते हैं और इनमें से 2 से ज्यादा कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी टेलीकॉम कंपनी मानकों पर खरी नहीं उतरती। TRAI ने दिल्ली NCR में करीब 600 किलोमीटर के इलाके में एक टेस्ट ड्राइव की। इस टेस्ट ड्राइव के दौरान 2G, 3G और CDMA नेटवर्क की जांच की गई। जांच में पाया गया कि एयरटेल के 2G नेटवर्क पर 3.3% और 3G नेटवर्क पर 2.2% कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं। आइडिया के 3G नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप रेट 6.2 यानी 6.2% है। इसी तरह वोडाफोन के 2G नेटवर्क पर 2.8% कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। हालांकि वोडाफोन के 3G नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप की दर 1.4% मिली, यानी वोडाफोन के 3G नेटवर्क पर काफी कम कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के 3G नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप रेट 5.2% पाया गया और सबसे बुरा हाल MTNL का है। MTNL के 2G नेटवर्क पर 10.4% और 3G नेटवर्क पर 8.2% कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने के मामले में पहले नंबर पर MTNL है और दूसरे नंबर पर आइडिया है। आपने इन तमाम कंपनियों के विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे देखे होंगे। ये कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए आपको बताती हैं कि उनका नेटवर्क समुद्र के बीच से लेकर हिमालय की चोटी तक आता है और आप कहीं पर भी खड़े होकर सीधे बातचीत कर सकते हैं और कॉल कभी ड्रॉप नहीं होगी। यानी विज्ञापनों में आपसे बड़े बड़े वादे करने वाली ये कंपनियां असल में आपको एक कमजोर और थका हुआ नेटवर्क ही दे रही हैं। कंपनियां कॉल ड्रॉप के लिए ग्राहकों को मुआवजा भी नहीं देना चाहती और इसके लिए ये कंपनियां एक आर्टिफिशियल यानी एक फेक नेटवर्क खड़ा कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से कॉल ड्रॉप का भार ग्राहकों के कंधों पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां RLT यानी रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी की मदद से सिग्नल न मिलने पर भी कॉल्स ड्रॉप नहीं होती, लेकिन आवाज आना बंद हो जाती है। ऐसे में ग्राहकों को खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है, काटनी पड़ती है। TRAI के मुताबिक कोई कॉल तब ड्रॉप मानी जाती है जब कनेक्शन मिल जाए, बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन सामान्य तरीके से बातचीत खत्म होने से पहले ही उसमें रुकावट आ जाए और फिर कनेक्शन कट जाए। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां RLT की मदद से ग्राहकों को ही कॉल काटने पर मजबूर कर रही हैं। यानी कंपनियां ग्राहकों को लूट रही हैं। हमारा मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों का यह खेल एक तरह से 2G + 3G + 4G घोटाला है। 1 जनवरी 2016 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाने की शुरुआत की थी। नियम के मुताबिक कॉल ड्रॉप होने की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप के हिसाब से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना था, लेकिन 5 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने TRAI के इस फैसले को खारिज कर दिया था। अब अगर यह मान लिया जाए कि भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की हर रोज कम से कम 1 कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में 100 करोड़, एक महीने में 3000 करोड़ और एक साल में 36,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों को जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ेंगे। जाहिर है ये तमाम कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती। हमने इसी बेईमानी का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। हमारा ये विश्लेषण आपके मन में भी कॉल ड्रॉप के प्रति विरोध और गुस्से की तरंगें पैदा कर देगा। हेलो हेलो हेलो। मैं एक बात कहूंगा, इस विषय को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार के बेशक बड़े बड़े दावे हों, लेकिन कॉल ड्रॉप रोकने में कंपनियां पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। दिल्ली में ट्राई ने 9 टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क की टेस्ट ड्राइव की तो तकरीबन सभी कंपनियां फेल हो गई। ट्राई के एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली में करीब हर एक मोबाइल कंपनी की 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रही है। ट्राई की तरफ से कॉल ड्रॉप की मानक दर 2% तय की गई है। ट्राई का यह सर्वे
3 मई से 6 मई के बीच किया गया है। इस टेस्ट में सबसे बुरा हाल सरकारी कंपनी MTNL का रहा। सर्वे में पता चला कि MTNL के 2G नेटवर्क की 10.4% कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं। अगले 15 दिनों में 12 और शहरों के सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी। As you know, we had been conducting these drive tests almost regularly. During the last about 8-9 months, we have increased both the frequency as also the coverage in terms of number of cities. So now we are conducting them almost on a quarterly basis, and the city coverage has also increased now to about 11 or 12? 12 cities is basically the latest coverage we have done. ट्राई के मुताबिक पिछले 6 महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या घटने के बजाय और बढ़ रही है, लेकिन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई के सर्वे पर ही सवाल उठा दिया है। This particular test drive is for a smaller part of the total area. So TRAI itself has said there are about 3 or 4 problem areas. They have highlighted Central Delhi, IGI airport area, Noida, Manesar area. So these are the areas that we know are the problem areas. In its own report, we should not take these specific areas and then say it is a problem in the whole area. दरअसल समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बढ़ते हुए मोबाइल फोन कनेक्शन की भी है, यानी जिस अनुपात में मांग बढ़ रही है, आपूर्ति नहीं बढ़ पा रही। मोबाइल कनेक्शन के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 2016 में भारत में मोबाइल फोन कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ के पार जा चुकी है और भारत में हर साल 3 से 4 करोड़ नए मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। देश में इस वक्त करीब 5,50,000 मोबाइल टावर्स हैं, जबकि भारत को 10 लाख से ज्यादा टावर्स की जरूरत है। इन ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कंपनियों को भी हर साल 1000 मोबाइल टावर लगाने होंगे। अभी मोबाइल ऑपरेटर्स हर साल सिर्फ 400 नए टावर्स ही लगा पा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां एक दूसरे के साथ टावर शेयर भी नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के नाम पर 2015 में 1,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि चीन में मोबाइल कंपनियों ने 2014 में 2,33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी कंपनियां खर्च कम करना चाहती हैं और फायदा ज्यादा लेना चाहती हैं, जबकि सरकार के पास नियत है लेकिन नीतियों का अभाव है, जिसका खामियाजा देश के 100 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता भुगत रहे हैं। कभी कभी in my profession there are some legal proceedings also happening, and there have been instances wherein the person who is receiving the call, he requires the information very urgently. Maybe he is in a courtroom, in a court, or in a police station for that matter. So so there are instances wherein the call has got dropped, and then it's not reachable. So that is the time when I really get frustrated. नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उस साइट में, तो उसमें हमने जो कंसर्न पर्सन से बात करने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन कट गया और पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो टेंडर हमारे हाथ से चला गया। कभी सीपी में आप जानते हैं कितना बड़ा है, यहाँ पे कोई किसी को ढूंढना नॉट इजी। तो जैसे मेट्रो से बाहर आओ, कॉल करो, फ़ोन ही लगता, फिर बहुत देर तक कॉल ढूंढते रहो, नेटवर्क ढूंढो, अब उस बंदे को ढूंढो, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो वो परेशानी कि कॉल बीच में कट गई अचानक होते होते, और सिग्नल है पूरा, फिर भी आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। दूसरा है कि आप जब नेक्स्ट कॉल करते हैं आपको नई कॉल लगती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मॉनिटरी जो इसका जो पार्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन में लिया है, नहीं लिया है, आई एम नॉट श्योर। कितना कंपनीज इसका जानबूझ के फ़ायदा उठा रही हैं या जेन्युइन कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सबको पता है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास स्पेक्ट्रम कम है और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ज़्यादा है। अच्छा, घर पे मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मैं नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, कई बार बार कॉल कर रहा हूँ, कट रही है, वो हेलो बोले, मैं हेलो बोलूँ, बार कट रहा था। मुझे किसी और को फ़ोन करना पड़ा, जिसके पास लैंडलाइन था उनको फ़ोन करना पड़ा, उनको भेजना पड़ा मेरे घर पे कि भाई जाके देख के वाइफ की तबीयत ठीक है नहीं है, क्या नहीं। अपनी खराब सर्विस क्वालिटी को छिपाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां अब रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेकर आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं। इस तकनीक से कॉल कट जाने के बाद भी कनेक्ट दिखती है और फिर जब सामने से आवाज नहीं आती तो आप खुद कॉल काट देते हैं। खुद से कॉल काटने पर यह कॉल ड्रॉप की श्रेणी में नहीं आता। अब सरकार भी ऐसे ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमने विभाग को यहाँ आने के बाद निर्देश दे दिया है
कि विभाग और ट्राई मिलकर इस विषय को गंभीरता से ले। अगर मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश भर में मोबाइल को फैलाया है तो अच्छा काम किया है, सेवा अच्छी हो ये भी उनको करना है। पता लगाऊंगा कि क्या वस्तुस्थिति है इसमें। जहाँ तक सवाल बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं ट्राई में कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकें और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा हम कर सकें। ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने पर 1 जनवरी से कंपनियों पर ₹1 प्रति कॉल के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब ट्राई सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून में संशोधन की मांग कर रहा है। As Honorable Supreme Court has in their judgment said that we do not have the power for penalty and consumer grievance redressal. So we are separately also writing to the government for amendment in the TRI Act, so that if there is a deficiency in the TRI Act, that can be corrected. कुल मिलाकर भारत में ग्राहकों को 4G की रफ्तार से सपने बेचे जा रहे हैं, लेकिन सुधारों की रफ्तार 2G से भी धीमी है। जाहिर है सुधार की बहुत जरूरत है। दिल्ली से असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।